हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंचायती पीपल में। और आज जैसे आपको पता है इंडिपेंडेंस डे है, तो उस बारे में हम बात करने के लिए आए हैं अफरोज़ सर के पास, जो एक प्रोफेसर भी है, वो पॉलिटिशियन भी रह चुके वो। तो उनसे हम जानेंगे आज़ादी के बारे में, कुछ सवालात करेंगे और उनसे जानेंगे कि हमारा भारत सचमुच आज़ाद है या अभी भी हम किसी की गुलामी में कैद है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने समय दिया हमारे चैनल के लिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी ये आज़ादी कायम रहे, ऐसी दुआ करता हूँ। तो अभी वही मैं आपसे सवाल करूँगा चंद आज़ादी के बारे में। हमारे देश को आज़ाद होकर 78 ईयर्स हो गए, तो उसके बाद 78 ईयर्स के बाद आपको लगता है कि देश सचमुच आज़ाद है अभी भी? देखिए, सवाल को जानने के लिए आपको सबसे पीछे जाना पड़ेगा कि ये देश को आज़ादी मिली कैसे। जब आप ये देखोगे कि हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग ने मिलकर अपने जानों की बलिदान दिया, अपने प्राण निछावर किए, और सबसे पहले 2600 उलेमाओं को फांसी पे चढ़ा दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। तो जब उन्होंने गौर किया कि अगर ये लोग जंग करेंगे तो हम लोग तो हार जाएंगे, तो उन्होंने रिसर्च किया इस पर कि ये कौन लोग हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो अपने वतन के लिए जान निछावर कर रहे हैं। तो उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बैठ के रिसर्च किया, तो उनको पता चला कि ये उस नबी को मानने वाले हैं जिन्होंने हक़ के लिए, सच्चाई के लिए, एकता के लिए, समानता के लिए उस नबी ने अपने पेट पर पत्थर बांधे। जो आखिरी नबी बनकर आए उनके ये मानने वाले हैं, और जब इनके ईमान की बात आती है तो ये अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जो जिस वतन में आप रहो उस वतन के लिए आप बड़ा ईमानदार रहो। तो उस ईमानदारी, उस जज्बे के साथ इस लड़ाई की शुरुआत हुई। 1857 में एक गदर हुआ, उसके बाद 70-80 साल चलते चलते 1947 में अंग्रेज़ों ने हम लोगों को फ्री कर दिया। लेकिन जो मुसलमान यहाँ पे रहा वो इस बुनियाद पे रहा कि भाई हमारे असबाब की सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, हमारे बुज़ुर्गों की सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और आज़ाद होने के बाद जब हम इस भारत देश में रहेंगे तो हमें वही मान सम्मान पहले की तरह मिलेगा। लेकिन आज़ादी से आज तक 79 ईयर्स में अगर हम लोग जाते हैं, और एक मुस्लिम होकर मैं जब देखता हूँ तो कहीं ना कहीं समाज ऊपर उठने की जगह पर नीचे गया। कहीं ना कहीं इसमें हम लोग सब दोषी हैं कि हमने हमारे समाज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसके ग्रोथ के लिए काम नहीं किया। हमने अपने समाज को कैसे ऊपर लाना है इसकी ज़िम्मेदारी दूसरों के कंधे पे डाली कि फ़ला करेगा तो हम आगे जाएंगे, फ़ला करेगा तो हम आगे जाएंगे, फ़ला करेगा तो हम। लेकिन ये जो पैर में हमारे कांटा निकला है ये हमारे हाथ से निकलेगा, दूसरों पर बात कर कर कोई मतलब नहीं है। हम सबको सबसे पहले तालीमी मैदान में आना पड़ेगा, बिज़नेस में आना पड़ेगा, और अगर आपको बहुत तरक्की करनी है तो आपको आगे नहीं जाना पड़ेगा, आपको 14 साल पीछे जाना पड़ेगा। हमारे आका ने जो बात बताई है, किस तरह से आपने नाम सुना रहेगा कि एक ग़ुलाम हुआ करते थे, बिलाल हबशी, ग़ुलाम थे वो। तो उस वक्त झगड़ा यही था कुफ़ार मक्का का कि जिनको हम हमारी बराबरी में नहीं बिठाते हैं, ये जो अल्लाह के नबी है वो उनको साथ में रखते हैं, उनको खाने काबा पे खड़े होकर अजान करते हैं। तो ये जो असमानता की लड़ाई है, इस्लाम जो है वो समानता की बात करता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आज हिंदुस्तान में जमहूरी निज़ाम में क्या हमें वो समानता मिली है कि नहीं। अगर वो समानता आपको दिखती है तो हम आज़ाद हैं, अगर वो समानता आपको नहीं दिखती है तो फिर आज़ादी के लिए जंग करनी पड़ेगी। तो जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस्लामिक नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा है। तो एक मौलाना है जिनका नाम हमने भी सुना है, किफ़ायत अली काफ़ी, जिनको फांसी पर लटकाया गया था आज़ादी के मौके पर, उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो मौलाना जिनका आपने नाम लिया है, मैंने इनके बारे में पढ़ा है। जब अंग्रेज़ों ने इनसे पूछा कि भाई आपको अगर आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो अगर उनकी जगह पे आप होते, मैं हमारी फैमिली से मिलना है, ये इच्छा है, वो इच्छा है, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा में यही बोला कि मैं अपने देश के लिए जान दे दूँगा, और यहाँ की मिट्टी में हम लोग पैदा हुए, यहाँ से हम बेईमानी करते हैं। तो जिस तरीके से आजकल देखा जाता है, मुसलमानों का भी इस देश को आज़ाद दिलाने में उतना ही हिस्सा है जितना औरों का है।
फिर भी आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से बोला है कि आरएसएस का योगदान बहुत बड़ा रहा है इस देश में को आज़ादी दिलाने में, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जो अपने देश में ना ग्रुपिज़म चल रहा है, तो आज जिनकी सत्ता है, जो ग्रुप बैठा है, वो आरएसएस मानसिकता के लोग हैं, तो वो अपने ग्रुप की बात कर रहे हैं। इसके पहले कोई और ग्रुप बैठा तो वो अपने ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ये चंद लोगों से बोलने से इतिहास तो नहीं बदल सकता। आप अपने असलाफ पे, अपनी चीज़ों पे, अपने बताए हुए रास्ते पे पक्के रहिए, चलते रहिए। अल्लाह तो आज भी वही है ना जो 313 के लिए था, अल्लाह तो नहीं बदला है। और एक बात आपने कुरान में पढ़ी रहेगी कि आपके जैसे अमाल होंगे वैसे बादशाह आप पे मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो आप बादशाह को मत देखिए, अपने अमाल को देखिए। कहीं ना कहीं अगर हमारे अमाल ठीक होते तो बादशाह बदल जाएगा। हमें तो सुधरने की कोशिश करना चाहिए। तो अभी आने वाले युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिपेंडेंस डे के मौके पर? आज़ादी के मौके पे युवाओं को यही है कि ये हमारा देश है, हमारा वतन है, भाईचारे से हम सबको मिल के रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है। देखिए, ये देश सबको मिल के साथ में चलेगा। किसी भी एक कलर के पीछे अगर हम जाएंगे, कोई भी कलर, इस तिरंगे में 3 कलर है, अगर हम किसी एक कलर को पकड़ेंगे तो हमारा देश तबाह बर्बाद हो जाएगा। हमको तीनों कलर को मिलाने की बात करना चाहिए, सबको साथ में चलने की बात करना चाहिए। और हमें जो कुरान, हदीस और इस्लामिक जो हमारे असलाफ है, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े संत गुजरे हैं, उनकी बातों पे अमल करते चलते रहना चाहिए। मुझे लगता है शांति होगी। मुसलमानों ने सूफ़ीज़म की तरफ आना चाहिए, क्योंकि सूफ़ी की नज़र में ना इंसान सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसके लिए हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जानते हो, ख्वाजा गरीब नवाज़ ने 90 लाख लोगों को इंसानियत का दर्स दिया। लोग उनके हाथों में हाथ रखे, उन्होंने इंसानियत को कबूल किया। उन्होंने कौन सी तलवार उठाई या उन्होंने कौन सा नारा लगाया है, वो कौन सी जंग करने गए? कुछ नहीं। उन्होंने अपना इखलाक, अपना किरदार पेश किया और लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। आज अजमेर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग जाते हैं, वहाँ से फैज़ हासिल करते हैं। कोई मुस्लिम दूसरे खानदान में जाता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अजमेर शरीफ हो, हमारे मुंबई में आप माहिम की दरगाह पे चले जाइए, वहाँ या दूसरी दरगाहों पे चले जाइए, सभी धर्म के लोग आते हैं, अपनी अकीदत से बात करते हैं। फिर भी ये जो भाईचारा देखने को मिलता है बहुत अच्छी बात है इंडिया में, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो अलग मानसिकता रखते हैं, वो इस भाईचारे को तोड़ने का काम। दोनों तरफ ऐसे लोग होंगे ना, हो सकता है दोनों तरफ होंगे ना, वहाँ भी कुछ परसेंट होंगे, यहाँ भी कुछ। लेकिन आज भी जो पढ़ा लिखा तबका है, आपके जैसे, हमारे जैसे लोग तो शांति चाहते हैं। तो हमको बात करनी चाहिए बच्चों से, और एजुकेशन की तरफ। जैसे उनको अगर देखिए, जैसे अभी कोई बच्चा 12th पास करके ड्रॉप आउट हो जाता है, तो वो क्या करेगा? वो मोहल्ले में खाली घूमेगा। तो हमें कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट पे काम करना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद उनके रोज़गार पे बात करना चाहिए। ये सरकार का सबसे बड़ा ड्रॉबैक से है कि ये रोज़गार पे बात नहीं करती है। अब आप देखिए, पहले आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज में लोग ताजिया का जुलूस वगैरह निकालते थे और बहुत सारे मुस्लिम बच्चे नारे लगाते थे। अब ये हमारे बच्चों में अभी एजुकेशन को लेके ना ये चीज़ बहुत अवेयरनेस आ गई। अब क्या हुआ है, अब ये जो जब से 11 साल से जो सरकार आई, इन्होंने ये ना शिफ्ट कर दिया है। अब आप देखिए, जो नॉन मुस्लिम जो बच्चे हैं वो कई यात्रा पे जा रहे हैं या नारे लगा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो लोग जो पढ़ रहे थे उनको भी ये सरकार ने नुकसान किया है। और आप अगर 11 साल का डेटा निकालेंगे तो एजुकेशन लेवल में हमारी कौम ने ग्रोथ किया है। UPSC IPSC के एग्ज़ाम ज़्यादा पास किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस गवर्नमेंट के रहते हुए अगर एजुकेशन लेवल मुसलमानों का बढ़ रहा है तो ये गवर्नमेंट और 10 साल रहनी चाहिए। हमारा तो इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है। मतलब आप मुसलमानों का अच्छे के लिए चाहते हो कि ये गवर्नमेंट अच्छे के लिए नहीं, आप परसेंटेज देखिए कि पिछले 79 ईयर्स में अगर ये 11 साल में एजुकेशन ग्रोथ देखिए और पिछले 68 ईयर्स में देखिए, तो ग्रोथ तो मुसलमानों का यहाँ पे हो रहा है एजुकेशन को लेके। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है धर्म के नाम पे, गोमांस के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, और मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है। आप अभी देखिए, TMC का आयुक्त ने नोटिस निकाला है कि जो इलीगल बिल्डिंग्स है वो तोड़नी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ मुमरा और सिलफाटा इलाके में हो रही है, दीवा में, कल्याण में कहीं नहीं हो रही है। तो एक तरह से जुल्म तो हो रहा है, लेकिन इस जुल्म के खिलाफ बोलेगा कौन? और एक आदेश अभी निकला था कल्याण डोंबिवली नगर पालिका की तरफ से कि 15 अगस्त के दिन जो है नॉनवेज की दुकानें बंद रखी जाए, तो उसके बारे में बहुत से लोगों ने विरोध किया। आपने गौर नहीं किया, ये सब पॉलिटिकल स्टंट होता है। पिछले 3-4 दिन से आप देखिए, वो इलेक्शन कमीशन का जो मुद्दा है, राहुल गांधी जो उठा रहे हैं, वो इतने शबाब पे है कि न्यूज़ में उसको डाइवर्ट करने के लिए ऐसे सब ये सब चीज़ें पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं। इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा वो उसका अधिकार है,
सरकार ने ये सब बच्चे लोग का ये सब मामला है, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा अफरोज़ सर ने उनकी राय बहुत ही अच्छे तरीके से रखा, जो जवाब उनको देना था उन्होंने वो मैसेज भी दिया यूथ को भी, और मुसलमानों का कितना योगदान था वो उस बारे में भी उन्होंने बताया। तो जो भी आपको अच्छा लगा हो उस बारे में आप कमेंट करके हमारे चैनल को बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही आने वाले और वीडियो देखने के लिए।